प्रेम का, हमारी आत्मीयता का, हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का, हमारे सम्मान का प्रतीक और तालियों से स्वागत आप सब करते हैं। ये माला केवल पुष्पों की श्रृंखला नहीं है, हमारे भावों की, हमारी श्रद्धा की, हमारी आत्मीयता का प्रतीक है। और ये विशाल माला जिसमें हम सबको समाहित किया है, जैसे संदेश दे रही है कि हम सब ने आपस में मिलजुल कर बड़ी समरसता के साथ एक सशक्त भाई तालियां जरा जोरदार हो जाए। शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है, ये तलवार न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है, प्रेरणा भी है। और जिन सिद्धांतों को महाराज जी ने शक्ति का उपयोग हमेशा समाज की रक्षा के लिए होता है, न्याय। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आप पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर पूरे प्रदेश से आए हैं और ये पवित्र भूमि मां मनसा देवी शक्तिपीठ की भूमि है। मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका यहां स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, नवदुर्गा केवल एक मां नहीं बल्कि एक शक्ति है। उन्होंने हजारों साल पहले राक्षसी शक्तियों का नाश किया था और धर्म की रक्षा की। देवी देवताओं और संतों को भय से मुक्त किया था मां दुर्गा ने। मैं आप सभी को पुनः इन सर्दीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सर्दीय नवरात्रे आप सबके लिए मंगलमय हो, आप आगे बढ़े, ऐसी मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं। माता रानी की ही असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब इसी लगन और मेहनत से आगे बढ़ते रहें, ऐसी मां के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्र समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की वो महान विभूति थे। वे समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की महाराजा अग्रसेन एक प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने आपसी प्रेम और सहयोग की एक ऐसी मिसाइल कायम की जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया के इतिहास में शायद नहीं मिलता है। अगर हम देखते हैं उनका पूरा जीवन हमें सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज जब हम महाराजा अग्रसेन जी के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य में, हम सब जानते हैं कि एक अद्भुत परंपरा शुरू की थी। उसकी चर्चा भी की गई है, उसके बारे में बताया भी गया है, जिसे सुनकर आज भी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस प्रकार की परंपरा महाराजा अग्रसेन ने शुरू की थी। उस परंपरा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें रास्ता दिखाया है। हम सभी जानते हैं कि जब भी अग्रोहा में कोई परिवार आता था, महाराजा अग्रसेन जी की जो राजधानी, जो उनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अगर कोई भी परिवार, कोई नया परिवार वहां रहने के लिए आता था, तो राज्य का प्रत्येक नागरिक
उस नए परिवार को एक ईंट और 1 रुपया उसको भेंट करता था। सोचिए इससे क्या होता था। इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनकी जो ये परंपरा थी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो क्या हमें संदेश देता है। नए आने वाले परिवार के पास तुरंत एक घर वो बना लेता था, अपना कारोबार खड़ा कर लेता था और वो परिवार आगे बढ़ता था। मुझे खुशी है कि यह परंपरा केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं थी, बल्कि उस अग्रोहा धाम में किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वहां आता था, ये हर व्यक्ति के लिए ये महाराजा अग्रसेन जी ने ये प्रथा को चालू किया था। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि यह परंपरा महाराजा अग्रसेन जी के समावेशी और उनकी दूरदर्शी सोच का ये प्रतीक थी। इसको हम सब जानते हैं। मित्रों, उन्होंने अपने साम्राज्य में, जिसका जिक्र हमारे असीम गोयल जी ने भी किया है, उन्होंने अपने साम्राज्य में पशु बलि और पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो महाराजा अग्रसेन जी थे। उन्होंने अपने राज्य में किया था और इस तरह उन्होंने मानव इतिहास में पहली बार अहिंसा की अवधारणा को एक सामाजिक नियम बनाया था। ये महाराजा अग्रसेन जी की ही सोच थी। मित्रों, अग्रवाल समाज का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। मुझे खुशी है जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, इस समाज ने दोनों हाथों से अपनी महान परंपरा का निर्वहन निभाया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और ये महाराजा अग्रसेन जी ने ये हमें प्रेरणा दी है। मित्रों, हम सब जानते हैं भामाशाह का स्वर्णिम उदाहरण हम सबको याद है, जिन्होंने मेवाड़ की आजादी के लिए अपना सारा धन महाराणा प्रताप जी को दे दिया था कि आप लोगों की, हिंदुओं की आप रक्षा करिए, हम और कमा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मित्रों, अगर उदाहरण कहीं मिलता है ये भामाशाह जैसा, तो ये हमारे ही समाज के अंदर मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज भी अग्रवाल समाज भामाशाह जैसे दानवीरों से ये भरा पड़ा है। हमें गर्व है, देश भर में हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज द्वारा संचालित धर्मशालाएं, अस्पताल, अनाथालय, गौशालाएं और शिक्षण संस्थान इस बात का ये प्रत्यक्ष परिणाम है जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें संदेश दिया है। मित्रों, अग्रवाल समाज सदैव देश व समाज के लिए और उससे भी बढ़कर संपूर्ण मानवता के लिए महान सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं कि संत सुंदरदास, चंद्रगुप्त, महाराजा अशोक, आचार्य तुलसी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और घनश्याम दास, बिड़ला, जमनालाल बजाज, गुरजमल मोदी, जे.के. सिंघानिया और डॉक्टर डी.सी. कोठारी, श्री प्रकाश, श्रीमन नारायण, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर लोहिया, रामनाथ गोयनका आदि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी महान विभूतियां आज इसी समाज की ही ये देन है। मित्रों, हरियाणा के कवि बाल मुकुंद गुप्त एवं उनकी कृति शिव शंभु के चिट्ठे विश्व प्रसिद्ध हैं। हम सब जानते हैं ये विभूतियां केवल अग्रवाल समाज में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी ये पूजनीय हैं। इनको याद किया जाता है और हमें उन सब पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि अग्रवाल समाज आने वाले समय में
देश एवं विश्व में एक ऐसी महान विभूतियां ये प्रदान करता रहेगा। आज जिस भी क्षेत्र पर हम नजर डालें, हर क्षेत्र में अग्रवाल समुदाय के लोगों की भूमिका देखने को मिलती है, अगर हम कहीं पर भी ध्यान करें। आज आपका औद्योगिक उद्यम राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर आज विश्व विख्यात ये हो चुका है, हम सब जानते हैं। आजादी के पहले छोटी छोटी गद्दियों से ये कार्य आप लोगों ने प्रारंभ किया था और ये शुरू हुई आपकी व्यावसायिक यात्रा आज बड़ी बड़ी कंपनियों, कार्यालयों तक ये पहुंच गई है। हम सब जानते हैं ये आप लोगों की मेहनत और तपस्या का परिणाम है और ये महाराजा अग्रसेन जी द्वारा दिखाए हुए मार्ग का ये परिणाम है। मित्रों, इस तरह आप मुख्यतः व्यापार और उद्योग से जुड़े हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व भी है कि पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्योग, व्यापार और आम आदमी को राहत देने के विजन को सरकार साकार करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी में एक बड़ी राहत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी का दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं और मुझे ये खुशी है कि जब असीम गोयल जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है और एक धन्यवाद लेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज इस अवसर पर भेजा जाएगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत आज नवरात्रों का जो ये पहला दिन है, इस नवरात्रों के दिन से जीएसटी के अंदर आम व्यक्ति के लिए एक बड़ी राहत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर इस जीएसटी के अंदर, हमारा हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है, छोटे प्रदेश के अंदर 4000 करोड़ रुपए के लगभग आम जन को जीएसटी से लाभ हुआ है। ये उसको कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी राहत देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच है और ये सोच महाराजा अग्रसेन जी ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि जीएसटी के सुधार की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को ये लाल किला की प्राचीर से की थी और हम सब देखते भी हैं ये मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, जो उन्होंने कहा है उसको पूरा किया है। और जब उन्होंने 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से बोला, मात्र 1 महीने के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय ले लिया जाता है कि जीएसटी के अंदर एक बड़ा सुधार किया जाएगा। वह ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आदरणीय मोदी जी की जो सोच है उसको उन्होंने पूरा किया है। मित्रों, इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान ये सस्ते होंगे और इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी। आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को भी बड़ा लाभ होगा। मित्रों, अब देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें वो रहेंगी, एक 5%, दूसरी 18% और इसके अलावा जो हमारे लग्जरी आइटम है एक उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि अगर कोई लग्जरी आइटम है उसके लिए 40% रखा है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सुधार करते हुए इसमें से 12 और 28% की दरों को समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ हमारे देश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए हरियाणा में उद्योग और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मित्रों, हमने गुरुग्राम में स्टार्टअप की
मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल स्थापित किया है। इससे स्टार्टअप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड टू एंड इसमें मदद मिलेगी। हमने वहां पर जो स्टार्टअप का जीएसटी सुविधा सेल वो बनाया है। और इसी प्रकार मित्रों, हमने पंचकुला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल की स्थापना यहां पंचकुला में भी हमने की है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में इसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए हमने ई फंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। और जो हमारे कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण और कर की ई अदायगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा भी हमने दी है। मित्रों, हमने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से जो लोग अपनी दुकान के ऊपर वो काम कर रहे थे, 20 साल से अधिक समय उनका हो गया था, चाहे वो लीज पे थे या किराए के ऊपर बैठे थे, लाइसेंस फीस पर चल रही हमारी जो पालिकाएं या अन्य किसी भी विभाग की वो दुकानें थी, उन सब लाभार्थियों को हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत वो दुकानों का मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,322 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री है उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो कुछ और शेष बची हैं, हमने कहा है उनका भी जल्दी उनके नाम पर उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। मित्रों, हमने व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतरजातीय आवागमन के लिए भी ई वे बिल योजना शुरू की है। मित्रों, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष पूरी होने के बाद 3,000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन ये भी सुनिश्चित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का ये गठन भी हमने हरियाणा के अंदर किया है। हमने आज इसका भी जिक्र भी किया था कि हिसार के अंदर जो हिसार हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा गया है। और वहां से महाराजा अग्रसेन जी हवाई अड्डा जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब वो पहली फ्लाइट को शुरू करने के लिए वो हिसार के अंदर आए थे, तो उन्होंने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान वाल्मीकि जी हवाई अड्डा, भगवान श्री राम जी के चरणों में यहां से यात्रा वहां पर जाएगी, उसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि लघु व मध्यम हमारे व्यापारियों के कल्याण के लिए अलग से हमने एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। हमारे व्यापार करने में आसानी के लिए हमने 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालकों के नियामक बोझ को भी हमने कम किया है। मित्रों, पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने फरवरी 2017 में हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना भी की है। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम उसकी भी शुरुआत हमने की है, ताकि किसी व्यक्ति को अलग अलग ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसको 12 दिन का हमने समय निश्चित किया है। 12 दिन के अंदर उसको सारी की सारी एनओसीज एक ही विंडो से, एक ही छत के नीचे से मिल जाएंगी। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने HSIIDC व निजी निवेशकों द्वारा विकसित
हमारी औद्योगिक संपदाओं व पार्कों में भूमि की खरीद व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प श्रेणी में भी चाहे डी ग्रुप के ब्लॉकों में 7%, सी ग्रुप श्रेणी के ब्लॉकों में हमने 75%, ए व बी श्रेणी के ब्लॉकों में 50% की छूट हमने इस भूमि की खरीद के ऊपर दी है। मित्रों, हमने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत अब तक उद्यमियों को 400 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता भी हमने प्रदान की है। मित्रों, हरियाणा एमएसएमई नीति प्लग एंड प्ले अपनी तरह की अलग ये पहली नीति है। इसमें उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार औद्योगिक ढांचा ये मिलता है। साथ ही नई इकाइयों के लिए लगने वाले समय और लागत में भी भारी कमी आती है और इस योजना के तहत कुल 64 परियोजनाओं को हमने मंजूरी भी दी गई है। मित्रों, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर आधारित पद्मा एक अनूठा हमारा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य हरियाणा के प्रत्येक ब्लॉक में क्लस्टर स्तर पर एक आत्मनिर्भर औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, ये हमारी सरकार की सोच है। हमारा जो प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा पर देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। मित्रों, गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। मित्रों, मुझे खुशी है कि प्रदेश में हमारे 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और इसके अलावा लगभग 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहां पर हैं। मित्रों, हम स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमने अभी बजट में भी ये घोषणा की थी। हमने स्टार्टअप्स को बुलाया था, उनसे सुझाव भी लिए थे और सुझाव लेकर के हमने बजट के अंदर ये प्रावधान किया था कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए हमने ये निर्णय किया है कि 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स हम स्थापित करेंगे और इसमें हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर काम कर सकेंगे। ये सरकार की सोच है ताकि युवाओं को हम निरंतर आगे बढ़ा सके। मित्रों, हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हमने उनको प्रदान की है। मित्रों, हमारी सरकार प्रदेश में निवेशकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को अनुकूल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य हरियाणा को विकास और जन कल्याण के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। मैं अग्रवाल समाज को आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार आपने अपनी गौरवशाली परंपराओं को निर्वहन किया है, उसी प्रकार इस विकास के महान यज्ञ में भी आप अपनी आहुति डालिए। मित्रों, मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से जिस प्रकार से बिना रुके, बिना थके लगातार भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं, आज भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट्स के रूप में, एक चमकते सितारे के रूप में आज दुनिया को भारत दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे की ताकत अगर कोई है तो वो ताकत हमारे महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा है और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये 2014 में ये विश्व के अंदर हमारी आर्थिक इकोनॉमी मित्रों ये 11वें 12वें स्थान के ऊपर थी और देखते ही देखते जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने कहा कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक मजबूत शक्ति बनेंगे और देखते ही देखते आज दुनिया की मात्र 11 वर्षों के अंदर ये चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर करके दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। मित्रों, मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें, उन्हीं को ही खरीदें, उन्हीं को ही बेचें। और ये ताकत जो स्वदेशी की है, ये भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा कर देगी। इसमें हम सब के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं। मित्रों, एक बार फिर मैं महाराजा अग्रसेन जी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि अग्रवाल समाज उनके आदर्शों का पालन करते हुए समाज सेवा के महान कार्य को जारी रखेगा। मित्रों, आप सभी को मुझे इस अवसर पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अभी कह रहे थे, क्योंकि ये तो पहली बार है इस सरकार के अंदर की अपने महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाना। ये महापुरुषों की जयंतियां जो राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं, इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, उस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हमारा इतिहास वो जिंदा रहेगा तो ये भारत ये विश्व गुरु बनेगा। और भाइयों, ये प्रेरणा महाराजा अग्रसेन जी जैसे महान व्यक्तित्वों से हमें मिलती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के उसको आगे बढ़ा रही है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन पर्व पर, महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन पर्व पर गर्व होता है। आज वंदन हम सब मिलकर करें, गूंजे जय जयकार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। मित्तल जी, मुकेश सिंगला जी, सुरेंद्र कवि सम्राट सब आ जाएं। और मैं साथ ही निवेदन करूंगा कन्हैया मित्तल जी से कि उन्होंने जयंती के ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, वो कृपया आए कन्हैया मित्तल जी।